पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री सेक्शन का सेकेंड चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसके राइटर स्टेफन स्पेंडर हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टेंजा देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चलिए सेंट्रल आइडिया देखते हैं, केंद्रीय विचार। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आपको 18 वर्ड्स में 18 वर्ड्स है 80 शब्दों में आपको केंद्रीय विचार करना है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम में, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखना है? The central idea of the poem An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender, is that, ठीक है, थोड़ा सा डैश देना है। उसके बाद नीचे वाले लाइन में लिखना है In this poem, the poet express the condition of the poor children living in slum. The children are in a very miserable condition due to their poverty and illiteracy. The poet Stephen Spender wants the life of the slum children should be changed. The pale faces of children express sadness. The children are physically very weak. Physically very weak. The poet wants that their poverty should be rooted and they should live in a healthy and beautiful environment. The poet says that governor, inspector and visitor should do something to change their life. In this way, the poet raises a big question over the current condition of the children living in the slum. तो देखिए ये बहुत ही मोस्ट आपको मैं बहुत ही आसानी से खोजाऊं, इसका अनुवाद भी करके मैं अभी बताता हूं। तो चलिए अनुवाद भी करके मैं बता देता हूं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके। तो देखिए स्टेफन स्पेंडर द्वारा रचित एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम कविता का केंद्रीय विचार यह है कि इस कविता में कवि झुग्गी में रहने वाले गरीब बच्चों की स्थिति को व्यक्त करता है। गरीबी और अशिक्षा के कारण बच्चों की हालत बहुत दयनीय है। कवि स्टेफन स्पेंडर चाहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी के बच्चों का जीवन चार्ज किया जाए। बच्चों के पीले चेहरे दुख व्यक्त करते हैं। बच्चे शारीरिक रूप से काफी कमजोर होते हैं। कवि चाहता है कि उनकी गरीबी जड़ से खत्म हो और वे स्वस्थ और सुंदर वातावरण में रहें। कवि कहता है कि राज्यपाल, निरीक्षक और आगंतुक को अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे में कवि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की वर्तमान स्थिति पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो ये दिखे रहा इस केंद्रीय विचार का हिंदी में अनुवाद, सेंट्रल आइडिया का अनुवाद। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसका अनुवाद भी मैंने बता दिया। अगर आप पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक का सेंट्रल आइडिया और स्टेंजा देखना चाहते हैं और फ्लेमिंगो का फर्स्ट पार्ट में जैसे टेक्स्ट बुक में है प्रोज द लास्ट लेसन से लेके गोइंग प्लेसेस चैप्टर 8 तक का शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और लैंग्वेज स्टडी, तो डिस्क्रिप्शन में दोनों की प्लेलिस्ट बना के रखी गई है, प्रोज का और पोएट्री का। तो आप वहां से जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का इतना ही, धन्यवाद।